यदि किसी से आशा हो और वो आशा पूरी न हो तो लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं। और अगर लंबे समय तक आशा न पूरी हो तो लोगों को गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ यही हो रहा है। आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशाएं हैं। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट उन आशाओं पे खरा नहीं उतर रहा है। लोग 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विदिनियर पे कोई चर्चा ही नहीं किया। एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक PIL भी रजिस्टर नहीं किया कि जस्टिस विदिनियर कैसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एक सुओ मोटो PIL रजिस्टर कर लेता, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर देता, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर देता, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सबसे अपनी उनकी ओपिनियन पूछता, सारे हाई कोर्ट को नोटिस जारी करता और सबसे ओपिनियन लेके एक प्रॉपर एक जजमेंट पास कर देता कि भारत में जस्टिस विदिनियर कैसे होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए लोग हताश हैं, इसलिए लोग निराश हैं। आम जनता को लगता था सुप्रीम कोर्ट गुलामी के नामों को मिटाएंगे, लेकिन जब गुलामी को नाम हटाने की PIL फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जज ने उल्टा बर्ताव किया। बोले अच्छा, गुलामी के नाम हटाना चाहते हैं आप, देश को फिर से उबालना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है कि गुलामी के नाम, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को अच्छा लगता है। उनको लगता नहीं ये रहना चाहिए। इसकी वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट से हताश हैं, निराश हैं और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। इतनी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, इतनी गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं। संविधान की शक्तियों का उपयोग करके अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको खत्म करने का प्रयास किया होता, एक एक गुलामी की कुरीतियां, एक एक कुप्रथाओं को हर साल खत्म करते तो 75 साल हो चुका, अब तक सब खत्म हो गई होती। लेकिन नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये काम नहीं किया। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से हताश भी हैं, निराश भी हैं और बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। भारत में गुलामी की शिक्षा चल रही है। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, अंग्रेज चले गए फिर भी मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी तक आ नहीं पाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी अपनी सब शक्तियों का उपयोग करके गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए लोग हताश हैं, इसलिए लोग निराश हैं और इसलिए लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो पार्लियामेंट के कानून को स्टे कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कानून को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने पे कुछ क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए लोग हताश हैं, इसलिए लोग निराश हैं। गुलामी की इतने सारी दिक्कतें आ रही हैं वर्तमान पुलिस व्यवस्था से, और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि ये पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1861 वाला। कभी सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाने, पुलिस चार्टर लागू करने पे गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया। जबकि संविधान में इतनी शक्ति है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहता कि भाई जस्टिस विदिनियर तभी होगा जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, पुलिस चार्टर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में पुलिस चार्टर लागू करवा सकता था, नहीं किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर सकता था, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू कर सकता था, नहीं किया। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से हताश हैं, निराश हैं। अलग अलग तरीके से लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं। पहले लोगों के पास कोई जरिया नहीं था अपनी भड़ास निकालने का, अपना गुस्सा दिखाने का। अब लोगों को जरिया मिल गया है, फेसबुक मिल गया है, ट्विटर मिल गया है, इंस्टाग्राम मिल गया है, व्हाट्सअप मिल गया है, लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूँगा कि लोगों की भावनाओं को समझें कि ये भारत के लोग चाहते क्या हैं, भारत की जो मेजॉरिटी है वो चाहती क्या है। भारत की मेजॉरिटी ये नहीं चाहती कि गुंडे बदमाश को बेल मिलती रहे। भारत की मेजॉरिटी ये नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट सुबह से लेकर शाम तक केवल नेताओं के मुकदमे सुनते रहे। भारत की मेजॉरिटी चाहती है भारत में गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदले। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके, संविधान का इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करके जजमेंट देना चाहिए था, नहीं दिया। इसलिए लोग हताश हैं, निराश हैं और उसकी प्रतिक्रिया लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरीके से माध्यम से। इतने अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है। कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि पूरी दुनिया में कैसे कैसे कानून चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, लेकिन कभी उन्होंने अपने कोर्ट में चीन के कानून का उल्लेख नहीं किया। कभी कोर्ट में अपने जजमेंट में या सरकार से पूछा नहीं कि भैया हमारे पड़ोस चाइना में तो फांसी वाला कानून है, आप क्यों नहीं बना रहे। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है,
ओरल ऑब्जर्वेशन दे सकता है, जजमेंट में लिखवा सकता है, लॉ कमीशन से रिपोर्ट बनवा सकता है, नहीं किया। लोग नशे से परेशान हैं, लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भैया ये बताओ सिंगापुर वाला कानून भारत में कब लागू करोगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है, संविधान में शक्ति देता है, संविधान कहता भी, आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ, नशाबंदी करो। तो आर्टिकल 47 के ऊपर तो बाकायदा संविधान खुद ही डायरेक्शन दे रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। जब ऐसे मामले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, हम सरकार को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, वैसे दुनिया भर की बातें कह देंगे। लाखों सिख इस बात से नाराज हैं कि 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था उसमें किसी को भी ना आज तक फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से हताश निराश हैं। कश्मीर में नरसंहार हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ जो नरसंहार करने वाले थे, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट से हताश और निराश हैं। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। अगर जस्टिस विद इन ईयर होता, कानून का खौफ पैदा होता तो ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर कभी कॉग्निजेंस लिया ही नहीं, कभी प्रयास नहीं किया भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने पे। जबकि भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन में न्याय होता था। जस्टिस विद इन वीक होता था, कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 1 सप्ताह में न्याय होता था। कभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो पुरानी जुडिशियल सिस्टम था उसको देखने का प्रयास ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि संविधान के प्रावधान, आर्टिकल्स की व्याख्या वर्तमान स्थिति के अनुसार करे। संविधान में जो बातें नहीं लिखी हुई हैं उसका भी सुप्रीम कोर्ट वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसको इंटरप्रिटेशन कर सकता है, लेकिन करने की कोशिश नहीं किया। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मान लिया, जबकि संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। संविधान फ्रीडम ऑफ बिजनेस देता है, व्यापार का अधिकार देता है, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसे विषयों पे बहुत गंभीरता के साथ नहीं काम किया, इसलिए लोग हताश हैं, निराश हैं। मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, फिर भी मजहब के आधार पे भारत में नियम कानून चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसे मजहब के आधार पे नियम कानून के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर भी मजहब के आधार पे बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पे मंत्रालय बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। मजहब के आधार पे लोन और वजीफा बंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये बताया नहीं। इसलिए भारत के लोग हताश भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से निराश भी हैं, और फिर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे लिख रहा है, कोई ट्विटर पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लिख रहा है, जिसको जो जहाँ से दिख रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत में भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के कारण चल रहा है। अगर भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर सज़ा मिलना शुरू हो जाए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया। बाकी तो छोड़िए, चलो नया कानून, जजों के पास ये अधिकार है कि सज़ा कंसेक्टिव होगी या कॉन्करेंट होगी। मतलब अगर 5 धाराओं में सज़ा हुई है और हर धारा में 5 साल की सज़ा है, तो जज के पास अधिकार होता है कि वो 5 को कंसेक्टिव कर दे, 5 को कॉन्करेंट कर दे। अमेरिका में कंसेक्टिव होती है, यानी अगर 5 धाराओं में 5-5 साल की सज़ा है तो 25 साल की सज़ा होगी। भारत में कॉन्करेंट हो जाती है, यानी 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा होगी तो भी 5 ही साल की सज़ा होगी, सारी सज़ा एक साथ चलेगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट इसको तो ठीक कर सकता है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज तो अमेरिका घूमने जाते रहते हैं, उनको पता है कि अमेरिका में कंसेक्टिव सज़ा होती है, लेकिन उसको भारत में लागू करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ नोटों का बंडल मिला, नोटों का बोरा मिला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इससे लोग हताश हैं, इससे निराश हैं। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आम जनता इस बात से नाराज है कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया। भारत में कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियारों का कारोबार चल रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कॉग्निजेंस लिया ही नहीं है, ओपन कोर्ट में डिस्कशन नहीं किया कि भारत की जो समस्या है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो चीन में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो जापान में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है अमेरिका में क्यों नहीं है। क्या डिफरेंस क्या है अमेरिका और भारत के कानूनों में, क्या डिफरेंस है अमेरिका और सिंगापुर के कानूनों में, क्या डिफरेंस है अमेरिका और कनाडा के कानूनों में, क्या डिफरेंस है अमेरिका और चीन के कानूनों में।
चलो नेताओं की अपनी मजबूरी है, उनको सुबह से लेकर शाम तक वोट और नोट की चिंता रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो संविधान के कस्टोडियन हैं, कहते नहीं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिससे इलेक्शन लड़ना नहीं है, इलेक्शन में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कॉग्निजेंस ले ही सकते थे ना। दिल्ली में दंगा हुआ, आज तक सज़ा नहीं हुई। कश्मीर में नरसंहार हुआ, आज तक सज़ा नहीं हुई। सिखों का 1984 में नरसंहार हुआ, फिर भी सज़ा नहीं हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बाकी विषयों पे 10 दिन 20 दिन सुनवाई करता है, लेकिन ऐसे गंभीर विषय जिससे आम जनता परेशान हो रही है। भारत में सबसे ज़्यादा हत्या जमीन विवाद में होती है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया कि भाई ज़मीन का विवाद को सुलझाएं कैसे, ऐसी क्या मैकेनिज्म डेवलप करें कि ज़मीन का विवाद 6 महीने साल भर के अंदर डिसाइड हो जाए। अगर ज़मीन का विवाद जल्दी जल्दी डिसाइड हो जाए, हाथ पैर टूटने बंद हो जाएंगे, अपराध कम हो जाएंगे, मर्डर कम हो जाएंगे। ज़्यादा 2 लाख लोग साल में हो रहे। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का अगर बंद हो जाए तो रोड एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था, नहीं किया। अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इस समय सोशल मीडिया का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात वो चले चाहे न में चले, अखबारों में वो लिखा जाए चाहे न लिखा जाए, लेकिन सोशल मीडिया में हर चीज़ बहुत तरीके से उसकी स्क्रूटनी हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से समीक्षा की जा रही है। अब समय आ गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझे कि भारत में जो अराजकता है, अपराध है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसको कैसे रोके। भारत में जो धर्मांतरण है, घुसपैठ है, इसको कैसे रखें। ह्यूमन राइट ह्यूमन का होता है, मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इस बात को समझेंगे नहीं, वो सबको मानवाधिकार के नाम पे एक बराबर तौलेंगे, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। आम और बबूल कभी एक समान नहीं होता, धर्म और अधर्म एक समान नहीं होता। कुछ लोग मजहब को, अधर्म को मजहब के बीच में छुपाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे अधर्म को रिलीजन के पीछे भी छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ऐसी चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा, नहीं तो जनता जिस तरीके से व्याकुल है, जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से वो बेचैन है, नेताओं के खिलाफ तो बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती है, कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करती है। इसलिए वो सम्मान बना रहे और सम्मान और अच्छा हो, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को तत्काल पहला काम करना चाहिए, तत्काल एक सुओ मोटो पिटीशन ले लेना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल, और केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना चाहिए। सभी हाई कोर्ट के साथ साथ सभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करना चाहिए। सारे एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना चाहिए कि कैसे भारत में 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विद इन ईयर कर दे भारत के अंदर, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।